नमस्कार साथियों। जितना दिन मतलब सिविल कोड का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो आपको एक चीज समझ लीजिए कि बोनस पॉइंट है। रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को समय नहीं देगा तैयारी करने का, ये मेरा गारंटी है। आप कोई सादा पेज है आपके पास तो लिख लीजिए, मतलब लेकर उस पर लिख लीजिए। ठीक है, देखिए, और उसी को हम देखते हुए उसके बाद आपका मतलब समय आपको कम पड़ जाएगा। मैथ पढ़िएगा, रीजनिंग पढ़िएगा, इंग्लिश पढ़िएगा, उसके बाद एस्से राइटिंग जो भी है, सब सब अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ते पढ़ते आपके पास इतना बोझ हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते कि किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है। मतलब उथल पुथल वाली स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए क्यों ना ही हम समय रहते हुए एक दिशा निर्देश के अनुसार, एक पथ के अनुसार सही दिशा की ओर चले। देखिए, एक दरवाजा हो, एक घर में, देखिए, एक घर में सही तरफ से मतलब कहीं भी खोलिएगा अगर घर है तो उसका दीवार अगर तोड़िएगा तो बाहर निकल ही जाइएगा, ये बात सही है। लेकिन अगर दरवाजा की तरफ प्रयास करेंगे तो दरवाजा खुलेगा तो तुरंत हम बाहर जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सही दिशा में जाना जरूरी है, तभी आप सफलता की ओर तुरंत पहुंचेंगे, अन्यथा देर भी लग सकती है। आइए, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आज जो इंग्लिश क्लास था उसका दूसरा क्लास है। आज भी आप 5 से 7 मिनट हमको समय दीजिए, उससे ज्यादा समय नहीं लेंगे। और इसको आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा, देखिएगा एक भी नहीं छूटेगा। 100% गारंटी है मेरी। एक भी आइडियम्स वाला जो भी क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग करा देंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप कल 22 तक कराए थे, आज 23 नंबर आप लोग देख रहे होंगे। बैड ब्लड मतलब शत्रुता। ठीक है, बैड ब्लड मतलब शत्रुता यानी इनमाइटी। उसके बाद बीटर रिलेशंस कह सकते हैं, बीटर रिलेशन। उसके बाद है बैग बेगर्स मतलब बैग एंड बेगर्स, सॉरी बैग एंड बैगेज है। बोरिया बिस्तर समेत मतलब ये कह सकते हैं ना, पूरा बोरिया बिस्तर समेत उठा के कहीं चल देना, उसी को कहते हैं बैग एंड बैगेज विथ द ऑल बिलोंगिंग्स। ठीक है, उसके बाद बेगर्स डजन, बेगर्स डजन संख्या में 13। डजन मतलब 12 होता है, लेकिन इसमें बेगर्स डजन मतलब संख्या में 13, 13 इन नंबर। उसके बाद देखिए, बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ मतलब धनी परिवार में पैदा होना। इसका मतलब हुआ कि टू बॉर्न इन ए रिच फैमिली, धनी परिवार में पैदा होना। उसके बाद है बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब आप अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं तो जितने गाड़ी उसमें लोग बैठे हैं उसका सबका जिम्मेवारी आप पर है। तो वही हुआ कि बी इन द ड्राइविंग सीट, तो यानी सारी जिम्मेवारी का भार उठाना। बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद बियर द ब्रंट ऑफ परिणाम भुगतना, बियर द ब्रंट ऑफ परिणाम भुगतना। इसका टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीसेंट। उसके बाद है कि बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश घुमा फिरा के बातें करना। कोई आप लोगों को घुमा फिरा के बात करता है उसको आप मुहावरा में कह सकते हैं बीट अबाउट द बुश। उसके बाद टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए बीट ब्लैक एंड ब्लू अत्यधिक पिटाई करना। बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब मार के एक मतलब याद करने का ये कह सकते हैं कि बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब मार मार के काला कर देना, नीला कर देना, मतलब काला नीला कर देना, यह कह सकते हैं। यानी अत्यधिक पिटाई करना, यानी बीटिंग मेजरली। ठीक है, बीटिंग मेजरली। उसके बाद है बिट हॉलो, बिट हॉलो काफी आसानी मतलब काफी आसानी, टू डेप्थ थ्रॉली एंड कन्विंसली, कन्विंसली। उसके बाद इसका मतलब होता है कि काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। उसके बाद बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल मतलब आज्ञा देना। किसी को आप ये इसको याद करने की तरह क्या है कि किसी को फोन करके कर रहे, कॉल करके तो आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, यानी बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल यानी आज्ञा में रहना, आज्ञा में रहना। रीड टू ओबे ऑर्डरली इंस्टेंटली। ठीक है, उसके बाद बेड ऑफ रोजेज मतलब बहुत आनंदपूर्ण यानी आनंद से भरपूर, यानी प्लीसेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, प्लीसेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। उसके बाद है बेड ऑफ थ्रोन्स, बेड ऑफ थ्रोन्स दुख एवं तकलीफ से भरपूर, बेड ऑफ थ्रोन्स मतलब दुख एवं तकलीफ से भरपूर, यानी ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। उसके बाद कहता है बेगर्स डिस्क्रिप्शन, जैसे यूट्यूबर पर देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कहता होगा कि कोई भी चैनल वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया आप जाके देख लीजिए। उसी तरह इसमें है बेगर्स डिस्क्रिप्शन यानी अवर्णन या जिसका वर्णन नहीं हो सके। ठीक है, ए पर्सन हु विथ नो रिसोर्स। उसके बाद है बेल द कैट मतलब आप बिल्ली को क्या करिएगा, बिल्ली को अगर बजाइएगा मतलब बजाने मतलब कुछ अगर मार दिए
तो वो क्या करेगा, आपको जोखिम में डाल देगा, यानी जोखिम उठाना। बेल द कैट मतलब जोखिम उठाना, यानी टॉकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। उसके बाद कहता है बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, दो गंभीर परेशानियों के बीच, दो गंभीर परेशानियों के बीच, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। उसके बाद बिग गन, बिग गन मतलब जिसके पास आपके गांव में अगर बहुत बड़ा गांव में बहुत बड़ा अगर किसी के पास गन है तो क्या उसका पहुंच ज्यादा होगा, तब तो वो गन रख रहा है, यानी ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। उसके बाद है बर्ड्स ऑफ पेसेज, यदा कदा आने वाला, ठीक है। वन हु कम्स ओकेजनली, वन हु कम्स ओकेजनली। उसके बाद है बर्ड्स आइज व्यू, सरसरी निगाह। बर्ड्स आइज व्यू मतलब कहता है ना बर्ड्स आइज व्यू, यानी सरसरी निगाह, ओवर व्यू, ठीक है, नजर हटाना नहीं। उसके बाद बर्ड्स ऑफ फीदर मतलब एक ही प्रवृत्ति के लोग, बर्ड्स ऑफ फीदर यानी एक ही प्रवृत्ति के लोग। पीपुल विथ सेम आइडिया, पीपल विथ सेम आइडिया। उसके बाद बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट 42 नंबर में देखिए, बाइट द डस्ट है पराजित होना, बाइट द डस्ट मतलब पराजित होना, टू बी डिफीटेड। ब्लैक शिप यानी 43 नंबर ब्लैक शिप है, ऐसा व्यक्ति जो परिवार या टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण होगा, उसे क्या कहते हैं, ब्लैक शिप कहते हैं। यानी इसको कह सकते हैं ए पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली या टीम, ठीक है। उसके बाद है ब्लाइंड एली, ब्लाइंड एली मतलब कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है। ब्लाइंड एली मतलब, अच्छा एक बात बताइए, ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, तो अंधा कोई कार्य कर नहीं सकता, मतलब जहां वो उसको बैठा दीजिए वहीं रहेगा बैठा, यानी इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि ब्लाइंड एली मतलब कार्य जिससे आगे प्रगति नहीं, मतलब जहां उसको रोक दिए वहीं रुका रहा है, यानी कह सकते हैं कि ए सिचुएशन इन व्हिच नो फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रोग्रेस कैन बी मेड। उसके बाद है कि 45 नंबर में ब्लाइंड डेट, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। ब्लाइंड डेट मतलब जिसको आप नहीं जान रहे हैं, तो अनजान व्यक्ति से मिलना, यानी उसके बारे में अनजान है तो मतलब कुछ नहीं जानते हैं, आंख अंधा एक तरह से, तो ब्लाइंड डेट। ए मीटिंग बिटवीन ए गर्ल एंड ए बॉय हु हैव नॉट मीट बिफोर। उसके बाद है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी अपनी मुंह जो है मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ए टू पैराडाइज वन सेल्फ, ठीक है, अपनी बड़ाई खुद करना, इसके ये कह सकते हैं। ब्लू ब्लड शाही व्यक्ति, ब्लू ब्लड मतलब शाही व्यक्ति, रॉयल रॉयल कह सकते हैं इसको। उसके बाद ये है कि बॉडी एंड सॉइल यानी पूर्णतया, बॉडी एंड सॉइल यानी पूर्णतया। इनमाइटी इसको कहते, सॉरी इंटायरली, इंटायरली। उससे पहले एक छूट गया ब्लू बुक, जो भारत के सरकारी रिपोर्ट होता है उसको क्या कहते हैं, ब्लू बुक कहते हैं, वही गवर्नमेंट रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक विपत्ति यानी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। उसके बाद बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की वस्तु, यानी आप एक तरह से कहते हैं, कभी कभी कहते होंगे कि कुत्ते के गले की हड्डी, यानी दुख का कारण, यानी झगड़े का जगह, अगर कुत्ता गला में हड्डी अटक गया, मुंह में बाहर निकला है, तो कुत्ता में झगड़ा हो सकता है खाने के लिए, वही कह सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की वस्तु या कारण। सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट यानी सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट। देखिए आज 51 तक हम करा दिए हैं, और आप इस पर नए होंगे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, रोज हम डालते हैं वीडियो। और इस वीडियो का जो पीडीएफ आप लोग देख रहे होंगे, तो इसका जो है लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए, उस पर से जाके आप रोज एक पेज का डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। ज्यादा समय नहीं देना है, बस 10 मिनट, आप 10 मिनट तो होगा भी नहीं, 5 से 7 मिनट आप रिपीट कर लीजिएगा और आपको बहुत कारगर हो जाएगा, ये बात जान लीजिए, और रिजल्ट तो आना ही है। जय हिंद।